मेरठ में शनिवार को प्रशासन ने आखिरकार शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट स्थित 35 साल पुराने कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चला दिया। अवैध रूप से बने इस कॉम्प्लेक्स में स्थित 22 दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान पूरे इलाके को छावनी में बदल दिया गया था। शनिवार सुबह करीब 11:30 बजे जैसे ही प्रशासनिक टीम बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंची, आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। भीड़ को देखते हुए पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। मौके पर कई थानों की फोर्स, पीएससी और एटीएस की टीम तैनात रही। एटीएस के ड्रोन से हर गतिविधि पर नजर रखी गई। बुलडोजर की कार्रवाई शुरू होते ही कई व्यापारी अपनी दुकानें टूटते देख फूट फूट कर रोने लगे। कई महिलाएं भी भावुक होकर जमीन पर बैठ गईं। इस कार्रवाई से दर्जनों व्यापारियों का कारोबार चौपट हो गया, वहीं सैकड़ों कर्मचारी बेरोजगार हो गए। लोगों ने सवाल उठाया कि अब वे कहां जाएंगे और अपने परिवार का गुजारा कैसे करेंगे। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार ये कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर की गई है। ये कॉम्प्लेक्स लगभग 288 वर्ग मीटर में बना हुआ था। ये जमीन मूल रूप से काजीपुर निवासी वीर सिंह को आवासीय प्रयोजन के लिए आवंटित की गई थी, लेकिन वर्ष 1990 में विनोद अरोड़ा नामक व्यक्ति ने पावर ऑफ अटॉर्नी का दुरुपयोग करते हुए यहाँ अवैध रूप से कॉम्प्लेक्स बनवा लिया। मामला अदालत में पहुंचा और 17 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि 3 माह के भीतर कॉम्प्लेक्स खाली कराया जाए और इसे ध्वस्त किया जाए। हालांकि आदेश के बावजूद कार्रवाई में देरी हुई, जिस पर आवास विकास परिषद के कई वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई थी। अब जब 27 अक्टूबर को अगली सुनवाई तय है, उसी से पहले आवास विकास परिषद ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में ये ध्वस्तीकरण किया है। क्या लगता है आपको कि कार्रवाई बहुत ज़्यादा पर्याप्त हो चुकी है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था कि इसको ध्वस्तीकरण किया जाए। ध्वस्तीकरण का मतलब होता है वहाँ पर किसी प्रकार का व्यापार या कोई और कार्य ना हो सके। उन्होंने पहले इसका रेजिडेंशियल का ऑप्शन के लिए भी हमेशा खुले रहे हैं कि आप इसको रेजिडेंशियल में कन्वर्ट करें, जो भी कुछ अपना कराएं। पीछे का सेटबैक पूरा तोड़ा जा चुका है जो नियम अनुसार टूटना चाहिए था। आगे का छोड़ ये भी खंडर बन चुका है। आप देख रहे हैं कार्रवाई पर्याप्त हो चुकी है। इस भवन को देख करके कोई ये नहीं कह सकता कि इसका ध्वस्तीकरण नहीं हुआ है तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। संपूर्ण कार्रवाई होने के बाद भी गोद कर बार बार उसमें डाल कर उसी छत के अंदर बार बार डाला जा रहा है, जैसे मृत व्यक्ति के अंदर बार बार कोई पागलों की तरह चूरा डालने का काम करता है। घृण्य अपराध की तरह इसको बार बार किया जा रहा है। अपराध की श्रेणी में मैं इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार किया जा रहा है, बट मानव के तौर पर आप उसको सोच सकते हैं कि किस प्रकार से हमें इसे सोचना चाहिए। एक हमारी सोच होनी चाहिए, एक विधि होती है कि हाँ भाई कोर्ट ने आदेश दिया उसका पालन होना है, लेकिन एक मान्यता के नाम पर भी हमको कुछ सोचना चाहिए कि कितना तोड़ना है, क्या करना है इसका। हमारे सामने हमारा व्यापार खत्म हो चुका है, 22 व्यापारी तबाह हो चुके हैं, कंप्लीट जमीन हो चुका है। आप देख रहे हैं जहाँ पर वो जेसीबी काम कर रहा है वहाँ पे छत नीचे गिर चुकी है और उसके बार बार भी उसके अंदर धुआं डालने का काम किया जा रहा है। आप जाकर के पीछे दिखा सकते हैं कि किस प्रकार जमींदोज हुए निर्माण को भी लगातार यहाँ पर एक्सीएन है हमारे आफ्ताब जी, जिनको हम बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बट उनको शायद ये मान्यता समझ में नहीं आ रही है कि कुछ होनी चाहिए। पुनर्वास की बात इन्होंने कोई नहीं की है कि हमारा व्यापारी आज रात को रोटी कहाँ से खाएगा, उसके बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं है। किस तरीके से वो अपनी आजीविका चलाएगा। विधि का विधान पूरा हो चुका है, ये ध्वस्त हो चुका है, लेकिन उसके बाद अब आगे सोचे कि हमारा व्यापारी जो हमारे शहर के सम्मानित नागरिक है उसकी आजीविका कैसे चलेगी। उसके ऊपर सोचने की बजाय बार बार उसी के अंदर ध्वस्त करने का काम किया जाए।